नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। बिहार की इन 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी दिलचस्प खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले, उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले खेल ऐसा हुआ है, उससे ये बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू जिस सीट पर लड़ने वाली है विधानसभा का उपचुनाव, उस सीट का रिजल्ट पहले से तय है, उस सीट पर परिणाम पहले से तय है और अपनों ने नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया है, ये सवाल भी है। राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हैं अशोक चौधरी के बयान के बाद। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी, जहानाबाद में उनका एक बयान, और बयान कथित तौर पर भूमिहारों को लेकर, लेकिन फिर अशोक चौधरी ने सफाई दी कि बयान किसी एक नेता के लिए था, भूमिहार जाति के सभी लोगों के लिए नहीं था। तो अशोक चौधरी अपनी सफाई दे चुके हैं, लेकिन जाहिर है इस तरह के बयान पर बवाल लाजमी था, तो बवाल जारी है। अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू के ही मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। कई तरीके की चर्चाएं हैं। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने मोर्चा खोल दिया है, डॉक्टर संजीव ने। चर्चा यह भी है कि आखिरकार नीरज कुमार, संजीव कुमार या अशोक चौधरी, तीनों में से किसी एक का विकेट गिरेगा। विकेट गिरेगा तो किसका विकेट गिरेगा? क्या अशोक चौधरी के अच्छे दिन अब जेडीयू में खत्म होने वाले हैं? तमाम सवाल हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं। अब एक नई चर्चा यह है कि अनंत सिंह और सुरेंद्र यादव दोनों के बीच बहुत बेहतर रिश्ते हैं। मैं नहीं जानता इस चर्चा में कितना दम है, लेकिन जो लोगों से बातचीत होती है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा रहती है, कई बार हम उस चर्चा को आपके बीच लेकर आते हैं और ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच, ऐसे घटनाक्रमों के बीच वो चर्चा लाजमी भी हो जाती है, उस चर्चा को आप तक पहुंचाना भी लाजमी हो जाता है। तो चर्चा यह है कि अनंत सिंह और सुरेंद्र यादव के बीच बेहतर रिश्ते हैं और अनंत सिंह अशोक चौधरी के बीच बेहतर रिश्ते हैं। कल हमारी बात हो रही थी कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा से। उन्होंने भी कहा कि देखिए, अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है उससे बेलागंज में जेडीयू को नुकसान होगा, और अशोक चौधरी का मंत्री पद जाने वाला था तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तो कई तरह की चर्चाएं हैं। तो चर्चा यह है कि अशोक चौधरी, सुरेंद्र यादव और अनंत सिंह के बीच बेलागंज को लेकर मामला फिक्स हो गया है। और चर्चा यह भी है कि अशोक चौधरी कहीं आरजेडी के लिए बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई रामजतन सिन्हा के दावे के मुताबिक उन्होंने नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ाई और जानबूझ के बढ़ाई? क्या खेल किया ताकि सुरेंद्र यादव की राह आसान हो जाए? अनंत सिंह और सुरेंद्र यादव और अशोक चौधरी के बीच मैच फिक्स है बेलागंज को लेकर, और तीनों ये चाहते हैं कि वहां से आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव की जीत हो। सुरेंद्र यादव को फायदा पहुंचाने के लिए, सुरेंद्र यादव को मदद करने के लिए, हालांकि सुरेंद्र यादव तो सांसद हैं, उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा ये बात तय नजर आ रही है। तो क्या आरजेडी के उम्मीदवार के लिए, सुरेंद्र यादव के लिए बैटिंग की गई? क्या उनको मदद की गई? या अगर बैटिंग नहीं की गई तो जाने अनजाने क्या इसका फायदा सुरेंद्र यादव को मिलेगा, इसका नुकसान जेडीयू को होगा? ये तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। और अगर मान लीजिए, मेरे पास तो ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि अशोक चौधरी ने बिल्कुल सुरेंद्र यादव को मदद पहुंचाने के लिए ये किया, जानबूझकर किया। कई बार बड़े नेताओं के मुंह से कई ऐसी बातें निकल जाती हैं, और अशोक चौधरी से बड़े बड़े नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं, तो उसका नुकसान होता है। कई बार उनकी जुबान फिसल जाती है, जानबूझकर दिया जाता है। तो मैं नहीं जानता जानबूझकर दिया अशोक चौधरी ने या अनजाने में दिया, गलती से दिया, उनकी सफाई इस पूरे मामले पर आ चुकी है। लेकिन जो चर्चा है वो हमने आपको बताया है। लेकिन अगर ये बात सही नहीं है, अशोक चौधरी, अनंत सिंह और सुरेंद्र यादव के बीच मैच फिक्स नहीं है, अशोक चौधरी आरजेडी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, तब भी एक बात तो है कि अगर बेलागंज की सीट नीतीश कुमार के हाथ से गई तो अशोक चौधरी पर गाज गिरेगी। अशोक चौधरी को इस सीट पर हार की कीमत चुकानी पड़ेगी। जहानाबाद की लोकसभा सीट जेडीयू हार चुकी है और ये पूरा बवाल इसी वजह से हुआ है। अशोक चौधरी ने कहा कि जिनको नीतीश कुमार ने ताकत दी, उन्होंने अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उन्होंने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया होता तो जहानाबाद में जेडीयू उम्मीदवार की हार नहीं होती। तो जहानाबाद सीट जेडीयू हार चुकी है, और संयोग देखिए कि पूर्णिया लोकसभा सीट जेडीयू हार चुकी है, उस पर विधानसभा उपचुनाव हुआ रुपौली में, उसी लोकसभा क्षेत्र में, वो भी जेडीयू हार गई।
तो कहीं पूर्णिया और रुपौली वाला हाल जेडीयू का होने जा रहा है क्या, यह भी सवाल है। क्योंकि जहानाबाद इलाके में, हालांकि कल मैंने एक गलती कर दी आपको बताने में, जो बेलागंज की सीट है वो गया लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं आती है, लेकिन इलाका वही सटा हुआ है, जहानाबाद के का इलाका ही आप कह सकते हैं बेलागंज को। और ऐसे में जहानाबाद में अगर किसी खास जाति में नाराजगी है और उस जाति की बहुलता है जहानाबाद इलाके में, बेलागंज इलाके में जेडीयू को लेकर नाराजगी बढ़ी, उस जिस खास जाति को लेकर बयान दिया गया, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान तो चुनाव में होगा। जैसा रामजतन सिन्हा दावा कर रहे थे, उस इलाके के वो बड़े नेता रहे हैं, बिहार के बड़े नेता हैं और उस इलाके की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं। अरुण कुमार अलग नाराज हैं, पूर्व सांसद, वो भी उस इलाके से आते हैं। तो सब मिलकर क्या मुश्किल बढ़ाएंगे जेडीयू की? और क्या बेलागंज का रिजल्ट पहले तय है कि जेडीयू की हार हो रही है इस सीट से? जब चुनाव नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस बात का खतरा जरूर है कि अगर बेलागंज सीट जेडीयू हारती है तो अशोक चौधरी को इसकी कीमत जाहिर तौर पर चुकानी पड़ेगी, इसकी उम्मीद नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।